देखो अपन गुडविल का नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल का, डेट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अपन ने गुडविल का फर्स्ट मेथड पढ़ा था, फर्स्ट मेथड का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अपन सेकंड पढ़ रहे हैं, डेट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनीज हैं, तीन कंपनीज हैं, इनका सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अर्न कर रही है वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन स्टेप वन में अपन क्या निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये सेम उसी तरीके से निकालते हैं जैसे अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से ये कैलकुलेट होता है, राइट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले स्टेप वन में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको सेम उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा जो जैसे कि अपन ने मेथड 1 में पढ़ा था, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उन 3 या 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स का आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स करते हुए एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और वो जो एवरेज प्रॉफिट है वही आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर स्टेप टू में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 में अपन क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब ये आपके जो टोटल एसेट्स हैं इसके अंदर अपन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। और क्वेश्चन में अगर केवल आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है तो इन केस ऑफ साइलेंस इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो while calculating the total assets, non-trade investment is not considered. Non-trade investment नहीं लेते। सेकंड, अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई गुडविल दे रखी है तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो while calculating the total assets, non-trade investment and goodwill is not considered, right? और केवल अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है तो in case of silence, investment will be treated as नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपकी कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें से कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़कर, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटीज किसके अंदर आती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 2 में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, टोटल एसेट्स के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर क्या नहीं आता, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपकी कैपिटल है और जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दो, बाकी सारी लायबिलिटीज किसके अंदर आएंगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर आएंगी, राइट। एक और फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एक फॉर्मूला, एक सेकंड फॉर्मूला एक और होता है। सेकंड फॉर्मूला जो है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। तो ये इन दो में से जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है
उसके अकॉर्डिंग अपन इन दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर स्टेप 3 में अपन निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोला जाता है, राइट। नाउ स्टेप 3 में निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ये जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ये अभी अपन ने स्टेप 2 में निकाला है, राइट। लेकिन if opening capital employed is not given in the question, अगर क्वेश्चन में opening capital employed given नहीं है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो स्टेप 2 में निकाली थी माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो आ जाएगी आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर स्टेप 4 में अपन निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, कि अपन ने जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ऑन द नॉर्मल लोग कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो इसमें लिखा है इफ क्वेश्चन में मेंशन है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उस कंडीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो स्टेप 2 में निकाला था into normal rate of return divided by 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि नॉर्मली अगर अपन ये बिजनेस करते हैं, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, नॉर्मली अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो वहां पे ऑन एवरेज हमें 15 to 16% का रिटर्न मिलता है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पे 15-16% का रिटर्न हमें मिल जाता है, तो वो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में गिवन होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस कंडीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एंड इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे तभी कैलकुलेट करनी है व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो। क्वेश्चन में क्या गिवन हो, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर डायरेक्टली गिवन है तो उसी कंडीशन में हम नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालेंगे। समझ में आई बात, दो कंडीशन है, या तो क्वेश्चन में कह दे कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस कंडीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एंड सेकंड सिचुएशन कि अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है आपको, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट आप किस पे निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है रिगार्डिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो अगर साइलेंस के केस में नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज ही नहीं है, तो ये स्टेप 3 में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फिर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। स्टेप 5 में अपन निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो ये स्टेप 1 में निकाला था, ये तो वो प्रॉफिट जो हम कमाते हैं माइनस इसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट कि हमारी लाइन में जो और लोग जो बिजनेस करते हैं वो लोग कितना कमाते हैं नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला लर्न करना है, एग्जाम में जनरली फॉर्मूला आता है, ये 1 मार्क्स में पूछते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 1 में निकाला था माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो स्टेप 4 में हमने निकाला है। फिर स्टेप 6 में अपन निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज,
राइट। सुपर प्रॉफिट जो स्टेप 5 में निकाला, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि जो सुपर प्रॉफिट है आने वाले कितने टाइम तक हम अर्न करते रहेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। नाउ टेक आउट पेज नंबर 3.14, illustration number 10. Take out illustration number 10, page number 3.14. Yes, क्या कह रहा है? A firm earned a net profit during the year last 7 years as follows. 2009 में ये प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 7 years का. Capital invested in the firm is 12 lakh. Normal rate of return the similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 year purchase of average super profit earned during the above mentioned 7 years. Right? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में अपन क्या निकालते हैं, स्टेप वन में अपन निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में लास्ट 7 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं तो उसका अपन एवरेज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट divided by number of year, total profit divided by number of year। तो टोटल प्रॉफिट करेंगे, in 2009 profit is 20,000, in 2010 there is a loss of 70,000, तो लॉस ऑफ को माइनस करेंगे। in 2011 there is a loss of 40,000, in 2012 there is a profit of 2,50,000, in 2013 there is a profit of 2,70,000, in 2014 there is a profit of rupees 3 lakh, and in 2015 there is a profit of 3,20,000 divided by number of years. Number of years is 7. So 10,50,000 divided by 7, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका कितना, 1,50,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप टू में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, सेम चीज है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, सेम चीज है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 lakh, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 lakh। नाउ इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 lakh, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 lakh and normal rate of return is 10%. Normal rate of return is 10%. Therefore your normal profit is 1,20,000। स्टेप 4 क्या निकालेंगे, सुपर
सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला स्टेप 1 में कितना? 1,50,000 and normal profit is 1,20,000. So your super profit is 30,000. Super profit is 30,000. Now step 5 क्या निकालेंगे? गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। So super profit is 30,000 multiplied by number of year purchase. Number of year purchase is 2.5. Number of year purchase is 2.5. So 30,000 into 2.5. तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी? 75,000। गुडविल आ गई कितनी? 75,000, राइट? Take out illustration number 11. Any doubt in illustration 10? Illustration number 11. A firm average profit is 70,000. It includes abnormal profit of 5,000. Capital invested in the business is 5,50,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times of super profit. Calculate goodwill at 4 times of super profit. सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 70,000, बट क्या गिवन है? इट इंक्लूड्स एब्नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। इट इंक्लूड्स एब्नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो बताया था if average profit includes any abnormal gain then it will be deducted from the profit. So this 70,000 includes abnormal profit of 5,000. तो यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 65,000. स्टेप 2. इन स्टेप 2 हम क्या कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कैपिटल इन्वेस्टेड. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, कैपिटल इन्वेस्टेड बोले, सेम चीज है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन इन द क्वेश्चन इज 5,50,000. 5,50,000. Step 2. In case of silence, normal profit is calculated on closing capital employed. So normal profit is equal to closing capital employed multiplied by normal rate of return divided by 100. So closing capital employed is 5,50,000 into normal rate of return. Normal rate of return is 10%. Normal rate of return is 10%. So normal profit is 55,000. Normal profit is 55,000. Step 4. अब क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. योर एवरेज प्रॉफिट इज, निकाले एवरेज प्रॉफिट 65,000. एवरेज प्रॉफिट इज 65,000 जो स्टेप 1 में निकाला था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकाला स्टेप 3 में 55,000. तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 10,000. स्टेप 5 क्या निकालेंगे? गुडविल. गुडविल निकलेगी कैसे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 multiplied by number of year purchase. So goodwill is calculated 4 times of super profit. So number of year purchase is 4. So goodwill कितनी आ गई आपकी? 40,000. Goodwill आ गई आपकी कितनी? 40,000. Right? Any doubt? Take out illustration number 12. Take out illustration number 12. Average net profit
average net profit expected in future by ABC firm is 36,000 per year. Average capital employed given at 2 lakh. The normal return rate, the rate of return expected from capital invested in the class of business 10%. The remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of the average profit, on the basis of 2-year purchase of the super profit. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना, 36,000. एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 36,000. अब यहाँ पे कह रहे हैं रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज 6,000 पर एनम. तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपन अपने ओनर्स को, अपने पार्टनर्स को कोई भी फेयर रेम्युनरेशन अगर पे कर रहे हैं, कोई भी फेयर रेम्युनरेशन अगर पे कर रहे हैं, तो जो भी फेयर रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे. एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जब जाके आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा. तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था 36,000 और कह रहा था जो रेम्युनरेशन हम पे कर रहे हैं ओनर्स को वो कितना पे कर रहे हैं, 6,000. तो आप अपने ओनर्स या पार्टनर्स को जो भी रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो, दैट रेम्युनरेशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट टू कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. स्टेप 2. स्टेप 2 में यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट नहीं है. व्हेन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, then normal profit is calculated on average capital employed. So average capital employed given in the question is 2 lakh. Step 2. When average capital employed is given, then normal profit is calculated on average capital employed. तो normal profit कैसे निकलेगा, average capital employed multiply by normal rate of return divided by 100. So average capital employed is 2 lakh and normal rate of return is 10%. So 10% of 2 lakh is 20,000. Now step 4 क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट. स्टेप 4 क्या निकालेंगे अपन, सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट में क्या चाहिए होगा आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा स्टेप 1 में कितना है, 30,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट करा कितना है, 20,000. तो योर सुपर प्रॉफिट इज 10,000. सुपर प्रॉफिट इज 10,000. स्टेप 5 क्या निकालेंगे, गुडविल. गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय number of year purchase. So super profit अपन ने कैलकुलेट करा कितना, 10,000 and number of year purchase is given in the question. Goodwill is calculated on the basis of 2-year purchase. तो number of year purchase is 2. तो goodwill कितनी आ गई आपकी, 20,000. राइट. Now illustration number 13. Average profit of the firm during the last few years is 80,000. The normal rate of return in a similar type of business is 10%. If the goodwill of the firm is 1 lakh at 4-year purchase of super profit, find the capital employed by the firm. अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे अपन को निकालना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को कह रहा है. क्वेश्चन के अंदर ये गुडविल गिवन है, ठीक है ना, उल्टा चलेंगे. अपन को ये निकालिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उल्टा चलेंगे. तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन है, गुडविल कैसे निकालिए, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी है आपकी 1 लाख, गुडविल कितनी है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4, तो यानी 1 लाख द मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे कितना 25,000 रुपीज का क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट अपन निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपन निकालते हैं कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना 25,000, एवरेज प्रॉफिट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कितना 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000 माइनस, इधर प्लस से आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 25,000। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 80,000 माइनस 25,000, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना 55,000। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, हाउ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने कितना निकाला 55,000 का, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपन को पता नहीं निकालनी कैलकुलेट करनी है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 10%। तो सॉल्व करेंगे 55,000 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका कितना 5,50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अपन को यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी, तो वो हमारी निकालनी थी 5,50,000, राइट। Take out illustration number 14. Take out illustration number 14. Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to admit Saurabh as an equal share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. The balance sheet on Saurabh admission is given है. The normal rate of return is 12%. Average of profit of the firm last 4 years is 30,000. Calculate Saurabh share of goodwill. Saurabh share of goodwill निकालना है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, average profit of last 4 years is given in the question, that is rupees 30,000. Step 2 में अपन क्या निकालते हैं, स्टेप 2 में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, टोटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल को छोड़कर बाकी सारे एसेट्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है
टोटल असेट्स, इसके अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना गुडविल है, तो टोटल असेट्स आपके कितने हो गए 1,90,000। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या आता है, कैपिटल और रिजर्व को छोड़कर, कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटीज को एक्सटर्नल लायबिलिटीज कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, रिजर्व है, तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या लेंगे, लोन। लोन कितना गिवन है 25,000 का, एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गिवन है कितने के 5,000 के, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी आ गई 30,000। तो कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, एक्सेप्ट कैपिटल एंड रिजर्व, all liabilities are considered as a external liabilities. So total asset is 1,90,000 and external liability is 30,000. So 1,90,000 minus 30 कितना आ जाएगा आपका 1,60,000. Closing capital employed is 1,60,000. Now step 3 क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,60,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सो 12% ऑफ 1,60,000 कितना आ जाएगा 19,200। नाउ स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे, स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट ये गिवन है क्वेश्चन में कितना 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने निकाला कितना 19,200, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,800। सुपर प्रॉफिट इज 10,800। स्टेप 5 क्या निकालेंगे अपन, स्टेप 5 में गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इज 10,800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पैराग्राफ में, that is 4, number of year purchase given है 4, तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 43,200। गुडविल आ गई कितनी 43,200। ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 16 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 16 बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है, on 1st April 2020 an existing firm has an assets of 75,000. On 1st April 2020 an existing firm has an assets of 75,000 including cash of 5,000. Partners capital account show a balance of partners capital account show a balance of 60,000. Partners capital account show a balance of 60,000 and reserve constituted the rest. बाकी के रिजर्व है, तो बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी इक्वल होता है, तो असेट 75 है तो लायबिलिटीज भी 75,000 होगी, तो रिजर्व कितने हो गए, बाकी रिमेनिंग 15,000 के क्या हो गए, रिजर्व्स हो गए। ये आपकी बैलेंस शीट है, असेट्स है 75 के, कैपिटल है 60 कह रहा था, बाकी रिजर्व है, तो जो टोटल असेट साइड है वही टोटल लायबिलिटी साइड का होगा, तो टोटल ऑफ लायबिलिटी 75 है, आउट ऑफ 75 60 इज पार्टनर्स कैपिटल, तो रेस्ट इज रिजर्व, तो रेस्ट अमाउंट इज 15,000 इज रिजर्व। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, goodwill of the firm valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, find out the average profit। अब अपन को ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल गिवन है, उल्टा चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल निकालने की सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर
परचेज। तो गुडविल कितनी क्वेश्चन में गिवन है 24,000, गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन इज 24,000। सुपर प्रॉफिट पता नहीं, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4, सो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका कितना 6,000 रुपीस का, क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। अब सुपर प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया आपका 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता, बट हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैसे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितने हैं 75,000। अभी मैंने आपको क्या बताया एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़कर, एक्सेप्ट कैपिटल एंड रिजर्व ऑल लायबिलिटीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में केवल कैपिटल और रिजर्व ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो गई 0। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, कैपिटल और रिजर्व को, तो यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 75,000। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना 7,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट है कितना 7,500, तो 6,000 या माइनस हो रहा है इसको ऐड कर देंगे 7,500 को, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 13,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यही अपन को कैलकुलेट करना था, राइट, समझ में आएगा। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 16। On 1st April 2020, an existing firm has an assets on 1st April 2020, an existing firm has an assets of rupees 2 lakh. An existing firm has an assets of rupees 2 lakh, right? It includes cash of 4,000, creditors amounting to rupees 10,000. creditors हैं कितने के 10,000 रुपीस के creditors हैं। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज 1,60,000। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है कितना 1,60,000 पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है। while जनरल रिजर्व अमाउंटिंग टू 30,000, और जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है कितने का 30,000 रुपीस का क्या है जनरल रिजर्व है। तो यह आ जाएगा आपका 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर उल्टा चलेंगे, अब गुडविल, गुडविल कैसे निकालिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कैसे निकालिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी कैलकुलेट करिए अपन ने 36,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3, सो 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया 12,000, तो 12,000 रुपीस का क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 12,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो टोटल एसेट गिवन है कितने 2 लाख, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या होता है
except capital and reserve, except capital and reserve, all liabilities are external liabilities. तो कैपिटल है 1,60,000 की, जनरल रिजर्व है 30 का, तो कैपिटल और रिजर्व्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा है, क्रेडिटर्स बचे हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे 10,000 के। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, 1,90,000। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,90,000 into normal rate of return. Normal rate of return is 15%. Normal rate of return is 15%. तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 28,500। 28,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 28,500। ये माइनस हो जाएगा, प्लस होगा। सो 12,000 प्लस 28,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो 40,500 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 40,500। क्लियर।